के अंदर फला टाइम पे फला बाबा बैठता है, आप उसके पास चले जाए, वो आपका सारा मसला हल कर देगा। उन्हें देख भूख मारनी है, देखियो तो सा उड़ने लग जाना है। उसकी कुदरत, उसका जलाल, उसकी हशमत, उसका जलाल हमारे दरमियान ठहरा रहता है। इसलिए ठहरता है क्योंकि खुदावंद जो बुजुर्गो बरतर खुदा है, वो अपने हाथ को बढ़ाता है और कौमों और उम्मतों पर शफा की कुदरत को नाज़िल करता है। आमीन आमीन। आज मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से रूहानी जंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। जिस्मानी लड़ाइयां और जिस्मानी जंगे तो सभी करते हैं, कोई गवांड वाला भी उठ के आ जावे तो असी ओदे दुआले हो जाने हैं, लेकिन रूहानी जंग के बारे ना हम सीखते हैं और ना ही हम करने की तरफ जाते हैं, जो कि हमारी जिस्मानी लड़ाइयों और जिस्मानी जंगों को भी रोक देती है। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे पसे पुष्ट रूहानी मामलात के अंदर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने जिस्मानी जिंदगी के अंदर डिस्टर्ब हुए होते हैं। जिस्मानी जिंदगी के अंदर जो है वो मुश्किल के अंदर, मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर, तकलीफ के अंदर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आमीन। भाई मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। आज हमने ये बात अपने अंदर रखनी और सीखनी है कि आज खुदा का कलाम जो है वो क्या बयान कर रहा है। आज खुदा का कलाम बयान ये कर रहा है कि किस तरह हमने रूहानी जंग को लड़ना है, किस तरह हमने रूहानी जंग को करना है। आज रूहानी जंग के एतबार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपना अपना व्यू रखते हैं और अपने अपने ख्याल से, अपने अपने तरीके से रूहानी जंग लड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग रूहानी जंग जो है वो सियाणियां दे बलबूतियां ते लड़न की कोशिश करते हैं। किसी ने कोई अगर किसी को, चले मैं आपसे पूछता हूं, कुछ लोग अपनी जंग अपने तहत लड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं? जी जी बताएं कोई आप में से। हाँ जी बोले जी। जी जी सही है। बिल्कुल ठीक है। कोई और बताना चाहे, कोई और कहना चाहे कुछ? दुआ के दौरान हम खुदा के कलाम के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। और कोई? जी बड़ा अहम पॉइंट बताया आपने जी। और कोई? देखें, हर शख्स का अपना अपना एक व्यू है, लेकिन बाज़ औक़ात माशरे के अंदर, अभी मेरा ख्याल है शायद हम में से कोई भी उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहा। माशरे के अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम जो है अगर किसी मसले में फंस जाते हैं, रूहानी मामले में फंस जाते हैं, तो कोई हमें मशवरा दे तो हम उसके मशवरे पर जल्दी से अमल कर लेते हैं। वो फलां जगह पे, फलां इलाका के अंदर, फलां टाइम पे फलां बाबा बैठता है, आप उसके पास चले जाए, वो आपका सारा मसला हल कर देगा। उन्हें देख भूख मारनी है, देखियो तो सा उड़ने लग जाना है। वो ऐसी फूक मारदा है, ऐसी फूक मारदा है ना बंदे नूं, वो बंदा वाकई उड़ जाता है। वो पहले दो बदरूआं उहदे विच बड़ियां होंदियां ने, उहदे दो घर होंदियां ने ते चार अपनियां भी छड्डदा उहदे ते। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से रूहानी जंग के बारे में सीखने जा रहे हैं, और इससे पेशतर हमने शायद इस आयत को बड़े तरीके से सीखा है बाइबल मुकद्दस में से, लेकिन आज हम इसे एक नए तरीके से बाइबल में से सीखने जा रहे हैं। ज़बूर की किताब ज़बूर 34 उसकी 7वीं आयत का मुतालिया करेंगे। जी थैंक यू लॉर्ड। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है जी, खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। हाँ जी, क्या लिखा है? खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका क्या होता है? फरिश्ता खैमाजन। चारों तरफ क्या होता है?
मेरे अजीजों, अगर कोई रूहानी जंग लड़ना चाहता है या करना चाहता है तो सबसे पहले यह जरूरी है कि उसे फरिश्तों की कुम्मत खुदावंद की तरफ से मिले। आमीन आमीन। सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले उसे फरिश्तों की तरफ से, खुदावंद की तरफ से फरिश्तों की सूरत में कुम्मत मिले जो उसकी हिफाजत और क्या करे, निगहबानी करे। मेरे अजीजों, जब हमारे घर में कोई रूहानी मामला बन जाता है तो रूहानी मामला इसलिए बनता है क्योंकि शायद हमारी जिंदगी में खुदावंद का डर और खुदावंद का खौफ उस तौर पर नहीं होता जिस तौर पर होना चाहिए। अगरचे हमारी जिंदगी में खुदावंद का खौफ हो तो फिर खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का क्या है, आकर है। खुदावंद का खौफ और डर जो है वो हिकमत का शुरू है मेरे अजीजों। और हिकमत जो है वो ये कहती है कि तुम होशियार और बेदार हो जाओ। आमीन। हिकमत क्या कहती है? तुम होशियार हो। तुम कबूतर की माने तो भोले तो बनते हो, ठीक है, अच्छी बात है, भोले बनो, लेकिन कबूतर की जैसे जिस तरह भोले बनते हो इसी तरह सांप की माने क्या हो जाओ, होशियार हो जाओ। क्यों होशियार होना है? इसलिए क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो तुम्हें फाड़ने को तैयार है। अब वो फाड़ने वाला जो है, वो फाड़ने वाला कोई इंसान भी हो सकता है जो रूहानी सिलसिले आपके पीछे लगा दे, रूहानी तौर पर बदरूहों को, बददरवाओं को आपके पीछे लगा दे और फिर वो आपके घर को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना शुरू करे। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ नहीं होता और खुदा का फरिश्ता हमें बचा भी नहीं रहा होता। इसलिए क्योंकि शायद हम फर्जी जिंदगी खुदावंद के साथ गुजार रहे हैं। कैसी जिंदगी? फर्जी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, उसके डर में जिंदगी गुजारते हैं, तो खुदावंद आपकी कुम्मत के लिए आन खड़ा होता है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, फिर ना सिर्फ खुदावंद आपकी कुम्मत के लिए आन खड़ा होता है, बल्कि मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है सलातीन की किताब के अंदर अलीशा है और अलीशा के साथ उसका एक शागिर्द है। बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। अलीशा है और उसका शागिर्द उसके साथ है और वो उनको चारों तरफ से फौजों ने दो लोगों को चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया है। अब जब फौजों ने घेर लिया है तो अलीशा का शागिर्द जो है वो बड़ा डर रहा है, वो जो है वो परेशान हो रहा है कि अब ये हमें मार देंगे, अब ये हमें कत्ल कर देंगे, अब ये हमें कैद में ले जाएंगे और फिर न जाने क्या क्या जुल्म हमारे ऊपर करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अलीशा ने उससे कहा कि खौफ ना कर, क्योंकि जो हमारे साथ हैं वो इनसे तादाद में बहुत ज्यादा है। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं हम अकेले ही हैं। हम बाज़ औक़ात क्या है, सोचते हैं अकेले ही हैं। मेरे अजीजों, एक दफा का जिक्र है, काफी साल पुरानी बात है। एक जगह पर मुझे बुलाया गया और उस जगह पर मैं अकेला गया और जब मैं अकेला गया तो वहां पर कोई हट्टे कट्टे जवान जो तकरीबन कोई गिनती में 5 से 7 होंगे और वो जो थे, एक बच्चा था, उसके अंदर बदरूएं हाजिर होती थी और वो 5-5, 6-6 घंटे कुश्ती करता था और उसको संभालने वाले संभाल नहीं पाते थे और बाद में फिर थक के हार के उससे पिटते थे। मेरे अजीजों, हुआ ये कि जब मैं उनके घर में गया तो कहने लगे, पादरी साहब असी तुहानू दुआ नहीं करन देनी, तुसी ना इस तरह करो, अपनी टीम लेके आओ, फिर तुसी दुआ करो। साडा हाल देख रहे हो, मैंने देखा तो पसीनो पसीनी हुए, कपड़ों का बुरा हाल हुआ है, बाल उड़े हुए ने, ते कहते कि ऐसा दुआ नहीं करन देना, तुसा अपनी टीम नू लेके आओ। मैंने उनसे कहा, मेरी टीम, मेरा खुदावंद मेरे साथ।